हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके कमेंट्स बताते हैं, आपकी एनर्जीज मुझे बताती हैं यहाँ पर। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं रीड करती हूँ या मुझे कुछ आप लोगों के बारे में पता नहीं है। मुझे सब कुछ पता चलता है यहाँ पर। ओके। और जितना आप विश्वास कर रहे हो अपने ऊपर, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो। मतलब मैं यहाँ पर अपना नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस रीडिंग को इतना पॉजिटिवली लेते हो। इतना मतलब विश्वास आपका रहता है इन सब चीज़ों के ऊपर। ये उसी के ही इफ़ेक्ट है, उसी की एनर्जी है जो आप अपने अंदर इतना पॉजिटिव चेंजेस आप लेके आ रहे हो। पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत बोलने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए कि ये आप इतना सब कुछ आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में, अपने जीवन में या अपने लाइफ पर्पस की तरफ। ये सिर्फ आप ही का एक फल है यहाँ पर, आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से यहाँ पर। और शुक्रगुजार हूँ मैं उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का, जो मुझे आप लोगों से जोड़ा। और मुझे समझ नहीं सकते, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, आप लोग सब मुझे कितनी खुशी देते हो, मुझे कितना हील करते हो। मैं बहुत आज इमोशनल हो रही हूँ। सच बताती हूँ, मैंने कभी अपने जीवन में या कभी मैंने अपनी लाइफ में, हाँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत सबसे, मुझे सभी सभी के अंदर बस एक प्यार वाली एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं। पता नहीं क्यों बहुत बहुत बोलने का मन है, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इसी तरह से फेथ रखो यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। ये सिर्फ एक विश्वास का खेल है यहाँ पर। ओके। जिस तरीके से हम पत्थर में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं, परमात्मा को ढूंढ लेते हैं, वो आप ही का विश्वास है, आप ही के भाव है। तो इसी तरह से बस आगे बढ़ते रहिए यहाँ पर। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ, और ये रीडिंग है कि आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा। ओके। ये आज की मेरी रीडिंग का थीम है, और ये पिक के कार्ड रीडिंग है। आई होप आज की पायल आपको नज़र आएंगी, अच्छे से नज़र आएंगी। क्योंकि पता नहीं कैमरा कब किस टाइम पे क्या हो जाता है। क्योंकि मैं बिल्कुल खो जाती हूँ रीडिंग में, मुझे पता नहीं चलता है। ओके। तो आई होप आपको पायल नज़र आ रही होंगी। मैं आपको पायल भी शो करूँगी अभी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि पता नहीं जल्दबाजी में, क्योंकि मैं सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करती हूँ यहाँ पर। मुझे ज़्यादा किसी चीज़ का कोई, बस मुझे एक इस यहाँ पर बिठा दिया गया है, पता नहीं क्यों कैसे। ठीक है, बाकी मुझे ज़्यादा किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, बस जल्दबाजी में किया जाता है, आप तक पहुँचाई जाती हैं चीज़ें। वो यूनिवर्स की एक बस एक प्लानिंग है वो। तो आप प्लीज़ उसी तरह से थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो। पाइल इधर की इधर हो जाती है, कुछ वर्ड में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, एडजस्ट करते हो आप। पता नहीं कितनी मिस्टेक मुझसे होती हैं। ओके। और आप लोग करेक्ट करते हो। मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी मिस्टेक मुझसे होती है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओके। और यहाँ पर पर्सन रीडिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, पायल मैं आपको बता देती हूँ। ये है जॉन ऑफ, आगे यहाँ पे बिल्डर तो नहीं हो रहा है। ओके। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रूथ, ये है पायल नंबर 1। ओके। क्लियर है आपको? पायल नंबर 1, वॉइस ऑफ ट्रूथ। ओके। कि आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा। ये है पाइल नंबर 2, कमांडर अस्त्र, कॉल टू एक्शन। पाइल नंबर 2, कॉल टू एक्शन। इसमें से आराम से, पीस से, शांति से आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। नहीं कर पाते हो तो मेरी रीडिंग ऑब्वियसली लंबी हो जाती है, मुझे नहीं पता चलता है। तो आपको जो मैसेज आपको सही लगते हैं आप वो सुन लीजिए, बाकी के लिए छोड़ दीजिए। आप पूरी रीडिंग यहाँ पर देख सकते हो। ओके। प्रेशर में मत रखो अपने आप को, और फेथ देखो यहाँ पर ज़रूर रखना है। सब विश्वास का खेल है यहाँ पर।
मतलब एक मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। मानो तो इस ब्रह्मांड को आप आकाश की तरह, बस यहाँ से बारिश होती है, यहाँ से चांद सूरज निकलते, बस उतना ही है। और मानो तो इसी में दुनिया बसी, इस ब्रह्मांड में ही सब कुछ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ वॉइस ऑफ ट्रूथ से, पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पर उसकी रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की रीडिंग का थीम है कि आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा। ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मानो कुछ स्टार्ट कर रहे हो या कुछ करना चाहते हो, या आपके दिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या अपने जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस को देखना चाहते हो, या अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हो, जो कुछ भी है। और यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके दिल में है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है पाइल नंबर 1। तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपकी आपकी भावनाओं को सिर्फ आपको व्यक्त करना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अभी तक बोल नहीं पा रहे हो, अपनी चीज़ों को खोल नहीं पा रहे हो, या खुल के बता नहीं पा रहे हो। एक कहते हैं ना संकुचित हो जाना या समेट लेना अपने आप को किसी चीज़ में, एक दायरा एक बनाकर रख लेना, उस दायरे में ही घूमते रहना। एक वो कहते हैं ना कि बस हाँ, एक दीवार बना दी है, यहीं तक ही रहना है, यहाँ से क्रॉस नहीं करना है किसी चीज़ को। ओके, जब हम शायद आपकी एक बाउंड्री आपने सेट कर रखी है कि हाँ, इस बाउंड्री के इर्द गिर्द ही मुझे अपनी चीज़ों को करना है। लेकिन वो कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के मैसेज है कि आपका कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस को और आपको अब शायद आपके दिलो दिमाग में है कि मैं शायद इंटरनेशनल लेवल पर या कुछ करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहता हूँ। तो शायद आपकी फीलिंग है ना, या शायद आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जो आप अभी तक आपने दबा रखी, तो उसको सिर्फ ओपन करो। ओपन करना है आपको, चीज़ों को खुल के बताना है, अपने आप को व्यक्त करो यहाँ पर कि आप कौन हो। जब तक आप अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करोगे, जब तक बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं कि आप आपके माइंड में क्या क्रिएटिव आइडियाज चल रहे हैं यहाँ पर, तो वो तब तक कैसे ओपन होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाइल नंबर 1, आपका संघर्ष कब कैसे खत्म होगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं देख रही हूँ, सिर्फ आपके लिए ये है आपके लिए कि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको शायद डर है किसी चीज़ का, या अपने अपने मन के अंदर आपने कुछ चीज़ों को बिठा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाता है बस स्टैंड लो, स्ट्रांगली आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, कोई संघर्ष है, यानी कि उस चीज़ से किसी भी फील्ड में ले लो आप। यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ में ले लो, बस उसके ऊपर फोकस करना है कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना, कैसे निकलना है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है आपको। प्रॉब्लम में फंस के नहीं रखना है अपने आप को, प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है। यहाँ पर सिर्फ अपने जो आपका लाइफ पर्पस है, कुछ गोल आपने डिसाइड कर रखे हैं आपने अपनी लाइफ में, बस उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, आपके अंदर जो डर है, जो फेयर है, उसे रिलीज कर दो, उसे अपने आप को ओपन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और सच बोलो, जितना ज़्यादा आप अपनी आत्मा की सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे, ओपन रखोगे अपने आप को, किसी चीज़ को दबाओगे नहीं, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से, आपको कहते हैं ना, स्ट्रगल से आप बाहर निकलोगे। एक चीज़ों को शायद कर रहे हो आप, सब कुछ समझ रहे हो आप, लेकिन फिर भी जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। तो वो क्या हो रहा है ना, वो आपकी चीज़ें वहीं वहीं घूम रही हैं। ठीक है, तो वो जब एक स्ट्रगल से आपको निकलना है बाहर, कुछ ग्रोथ देखनी है, सक्सेस देखनी है, किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे रिलेशन से ले लो, चाहे सक्सेस से ले लो, चाहे जॉब से ले लो, यहाँ पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी दिल की बातों को बताने की ज़रूरत है। ओके, सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई पे आपको रहने की ज़रूरत है। जो सच है उसी का साथ वहाँ पर आप, सबसे पहले तो सच्चाई से किससे जुड़ना है, हमें अपने आप से जुड़ना है। क्या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ये आपको पता होगा। क्या आप अपने आप से क्या छुपा रहे हो, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को, सच्चाई को अपने अंदर छुपाने की कोशिश मत करो यहाँ पर।
सच का साथ दो, पहले अपने आप का साथ दो। यहाँ पर जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब आप अपने लिए खड़े होगे, उससे बेटर यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं पे आपका संघर्ष खत्म है, वहीं पे आपकी लड़ाई खत्म है। वो एक स्टेप आप ले चुके हो, अब बाकी का यानी कि वो यूनिवर्स पे छोड़ दो और अपने कर्मा से जुड़ते जाओ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 अभी इस कार्ड से यही निकला था। मैं अब टैरो से देखती हूँ आपके लिए। कब कैसे खत्म हो? थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा? प्लीज गाइड मी। संघर्ष कब और कैसे खत्म? प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 प्लीज गाइड मी। संघर्ष कब और कैसे खत्म? पाइल नंबर 1। ओहो, इतना इतना वो नहीं होना व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल नंबर संघर्ष कब कैसे खत्म? संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा? संघर्ष कब? पाइल नंबर संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा? प्लीज प्लीज गाइड मी। संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा? ओके। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है ये एक एंडिंग है और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र घूम चुका है। आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है आपका। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपके दिल में चल रहा है, जो चीज़ें भी चल रही है, कुछ किसी चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो शायद आप अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल रहे हो, वो शायद आप अपने अंदर तक या अपने दायरे तक सीमित रख रखा है। ठीक है। यहाँ पर एक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, ये एनर्जीज जो संघर्ष है ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए यही बोलूँगी कि आपका जो भी संघर्ष था, जो भी प्रॉब्लम थी, एक तो आपकी मुझे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी नज़र आ रही है। आपके दिमाग में शायद बहुत, एक कहते हैं ना, हमारा माइंड हेल्दी माइंड होता है, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं। यहाँ पर हमारी लाइफ को हम अच्छे से जी पाते हैं। एक दिमाग में शांति होना, यानी कि सोच सकते हो आप, कितनी बड़ी बात होती है। जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिन्हें मेंटली प्रॉब्लम होती, उनसे पूछो कि वो अपनी लाइफ को कैसे काटते हैं, कैसे प्रॉब्लम से रहते हैं, उनका एक एक दिन एक एक घंटा कैसे निकलता है, समझ सकते हो आप यहाँ पर। तो सेम वही चीज़ें हैं आपकी कि आपकी वो चीज़ों का अंत हो चुका है। एक प्रॉब्लम का आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, ओवर थिंकिंग लगा लो, या एक वो आपका एंडिंग हो चुका है। जो मेरा रीडिंग का थीम है कि संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रही, जो भी है, लेकिन उसकी एंडिंग ज़रूर चल रही है आपकी, मैं इतना भी बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि 9 नंबर आ गया है यहाँ पर। 9 मतलब 10, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या होता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष अभी, और ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपने, है ना, आपको करना क्या है, देखो मैं बता दूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियाँ हैं, सिर्फ सच्चाई, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सच्चाई आपने अपने अंदर छुपा रखी हैं, चीज़ों को छुपा कर बैठे हो, या बता नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब एक जो मैं इस रीडिंग से भी बता चुकी हूँ, सच बोलना है आपको, अपने आप को ओपन करो, निखारो अपने आप को। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका संघर्ष यहाँ पर अब ना घबराने की ज़रूरत है, ना किसी से, मतलब एक वो जो होता है ना कि हाँ, क्या मेरा टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, क्या मैं इस प्रॉब्लम में ऐसे ही गिरा रहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज मैं आपको यहाँ पर यही देती हूँ कि आपका समय का चक्र घूम रहा है। जो मेरी रीडिंग का थीम है कि आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा, ये देखो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को खुद स्ट्रांगली, आप खुद डिसीजन नहीं लोगे, जब ये आप, है ना, ऐसे ऐसे ही बैठे रहोगे ना, अकेले घुटते रहोगे, अकेले ही हैंडल करते रहोगे, अकेले ही चीज़ों को, एक होता है स्ट्रांगली करते हैं,
ओके। एक अकेलापन भी दो तरह का होता है। देखो पाइल नंबर 1 कि एक तो हम स्ट्रांगली खड़े रहते हैं कि हाँ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना हम थके हैं, ना हारे हैं, ना टूटे हैं, हम अकेले ही अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मतलब एक शायद आपको किसी की अपनी फीलिंग को या अपनी सच्चाई को या अपनी दिल की चीज़ों को शेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्ट्रांगली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अपने लाइफ पर्पस की तरफ उठो, खड़े हो, एक्शन लो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी की एडवाइस आपको लेने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से अपनी हेल्प लेनी चाहिए, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है? देखो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या अपनी प्रॉब्लम को किसी से मैं शेयर कर सकता हूँ, हो सकती है सबकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिल्कुल इसमें आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है? आप बता सकते हो ताकि आपका दिल हल्का सके, आपके दिमाग में यहाँ पर शांति हो सके। जब तक आप अपने आप को हल्का नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को बर्डन से नहीं निकालोगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो यहाँ पर, तब तक आप इसी चक्रव्यूह में, इसी इर्द-गिर्द आप घूमते रहोगे। एक डर है, एक फ़ियर है, यहाँ पर उस चीज़ से बाहर आओ, तब आपका समय का चक्र यहाँ पर घूमेगा। तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपका लक साथ देगा, तब आपकी किस्मत यहाँ पर साथ देगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ पाइल नंबर 1 कि ये समय का चक्र नहीं घूमेगा। ये घूमेगा, लेकिन घूमेगा कब? ये आप ही के हाथ में। आप चाहो तो इसको कल घुमा दो या चाहो तो साल भर बाद घुमा दो, ये तो घूमने के लिए रेडी है। ठीक है? ये तो तैयार है, लेकिन यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं कि आपको एक्शन लेना, स्ट्रांगली डिसीजन लेना है किसी चीज़ के ऊपर। ऐसे अकेले बेचारे बनकर आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लाइफ पर्पस पे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ी सी और आपको एक बहुत हिम्मत रखी है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर। यहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते चले आ रहे हो, चीटिंग से, धोखे से, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियली रिलेटेड, मैं सब कुछ देख रही हूँ यहाँ पर। लेकिन आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा? तो माय डियर, यहाँ पर बहुत बड़ा टाइम नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो। थोड़ा सा कुछ और भी है जिसे आपको शेयर करना है, ताकि आप आने वाले टाइम को, जो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी तरफ, जो समय आ रहा है आपकी तरफ, भगवान बहुत कुछ यहाँ पर देना चाहता है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा अपने आप को रेडी करो, यहाँ पर हल्का कर दो, बिल्कुल प्योर कर दो, रिलीज कर दो सारी चीज़ों को यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप इस अकेलेपन से बाहर निकलो। आप किसी के पास किसी अगर गाइडलाइंस लेना चाहते हो, किसी की हेल्प लेना चाहते हो, तो बिल्कुल हेल्प भी अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पर, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये समय का चक्र, ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने के लिए तैयार है आपका। ठीक है? ये एंजल्स आपके साथ में है, पूरे उनकी प्रोटेक्शन में हो आप, बिल्कुल किस्मत आपका साथ देगी। यहाँ पर सब कुछ आपके लिए तैयार है, बस यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, आपको स्ट्रांग बनना है यहाँ पर। तभी आप इसको वेलकम कर पाओगे। इस बहुत अच्छा समय, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। पता है, ये मेजर अरकाना का कार्ड्स है, ये मेजर चीज़ों को बताता है। बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। मेजर बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले। एक संघर्ष को आप खत्म कर रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, डिसीजन ले रहे हो आप। मतलब यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया भी आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में आप कर सकते हो। यहाँ पर संघर्ष कब खत्म होगा वो मैंने बता दिया है। ठीक है? आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा है आपके लिए यहाँ पर। बहुत, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे, नॉलेज लोगे, बहुत बिजी रहोगे आप यहाँ पर, सब कुछ आपके हाथ में यहाँ पर होगा। ठीक है? यहाँ पर कब किस में आपको टाइम लगाना, कब किस में एनर्जीज यहाँ पर लगाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी तक दूसरों पे डिपेंड थे, लेकिन आने वाले टाइम में आप, यानी कि आप है ना, खुद अपनी मर्जी के यहाँ पर मालिक हो रहे हो। आपका रूट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ पर मूव होंगी, आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। कहते हैं ना, समय जब हमारा साथ देता रहता है तो ऑटोमेटिक हम अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल करने बहुत स्ट्रॉन्ग आप यहाँ पर बनने वाले हो। अभी तक ये जो सिचुएशन चलती आ रही है आपकी, यहाँ पर अब उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप पर्सनैलिटी आपकी निखर के बाहर आने वाली है। ठीक है? कब और कैसे खत्म
एडवेंचर, पाइल नंबर 1, मैंने अभी बोला ना कि कुछ नया करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो और खुद स्ट्रांगली आप डिसीजन ले रहे हो। यहाँ पर ये वही कार्ड आ गया आपका एडवेंचर। एक नई नई राह पर निकल रहे हो, नई खोज की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो आप, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। आपका संघर्ष में यहाँ पर बताऊँ कि लगभग आप अपनी अच्छे समय के बहुत ज़्यादा निकट हो। यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना है, एक डिसीज़न लेना है, डिसीज़न लो बस और अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर चल पड़ो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम से आप निकलने वाले हो और बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। एक नई खोज की तरफ जा रहे हो, एक नई तलाश है आपके अंदर, एक किसी चीज़ को आप पूरी तरीके से पूर्ण यहाँ पर करना चाहते हो। यहाँ पर आपके अंदर एक मासूमियत बहुत रहेगी, आपको नहीं पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स पता है मुझे क्या बता रहा है कि एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन में हो, यूनिवर्स की पूरी प्रोटेक्शन में हो। आप बहुत ज़्यादा आप दिल से और शिद्दत से किसी चीज़ को किसी काम को आप शुरू करने वाले हो। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि आप भी ना अभी तक इस अंधेरे में थे, लेकिन यहाँ पर अब आप मतलब ये रेनबो देख रहे हो, ये छोटा सा बेबी किस तरह एक रेनबो की तरफ जा रहा है यहाँ। तो आप फ्यूचर में आप है ना एक संघर्ष को ख़त्म करते हुए एक रेनबो की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर प्यार है, आपका जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उसकी तरफ आप यहाँ पर बढ़ रहे हो और उसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिल रही है, सफलता यहाँ पर मिल रही है। कुछ नया है, मतलब कुछ एक नई राह पर है, एक नई जर्नी पर हो आप यहाँ पर। ठीक है, ओके, गोइंग विद द फ्लो। यस, आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा? तो पाइल नंबर 1, मैं सच बता रही हूँ, मतलब बहुत आपका संघर्ष के आप वो कहते हैं ना बस उसके बहुत नज़दीक हो आप, और आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बहुत बदलाव होंगे। ये चेंजेस होंगे आपके अंदर कि जहाँ मुझे यूनिवर्स ले जाएगा, जहाँ मुझे एंजल्स ले जाएगा, जहाँ मुझे समय ले जाएगा, क्योंकि समय यहाँ आपका बहुत साथ देगा। यहाँ पर कि ना किस्मत का पहिया, जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा दुख, पेन, दर्द आप अभी तक लेके चल रहे थे, एक संघर्ष की ज़िंदगी आप जी रहे थे, तो उससे आप निकल रहे हो। ठीक है, और आपके कुछ ऐसे चेंजेस आपके अंदर होंगे कि आप है ना किसी जल्दबाजी में रहोगे, ना किसी का बर्डन होगा, ना किसी की रोक टोक होगी। यहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ आपको यूनिवर्स ले जाएगा, आपके अंदर ऐसी बदलाव होंगे आपके माइंड में कि बहुत पीस है, शांति है, और जहाँ हवा और मौसम आपको मोड़ देगी वहीं पे आप चले जाओगे। यहाँ पर आपकी मतलब टोटली कह देते हैं ना कि जब हम सरेंडर कर देते हैं किसी के ऊपर, तो सरेंडर मतलब गोइंग विद द फ्लो, मतलब बह रहे हैं, हम बह रहे हैं, समय के साथ हम बह रहे हैं, हमें कोई कोई नहीं रोक सक रहा है, ना हम किसी के रुकने से हम रुक रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय चल रहा है, आप समय के अकॉर्डिंग आप चलते चले जा रहे हो। वहाँ कोई आपकी शिकायत नहीं है, वहाँ कोई आपका ब्लॉकेज नहीं है, ना कोई आपको रोकने टोकने वाला है। ओके, तो ये चीजें मैं आपके अंदर देख रही हूँ। यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए, आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा? ये व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे बहुत सब कुछ क्लियर कर दिया कि जो भी आपका संघर्ष था आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी, आप बहुत उन सब चीज़ों से आप निकलने वाले हो, बाहर की तरफ आने वाले हो। वो संघर्ष बहुत जल्दी आपकी लाइफ से जा रहा है, और समय का चक्र, एक ब्लॉकेज थे, एक रुकी हुई चीज़ें थी, वो वापस से आपकी चल रही हैं यहाँ पर। ओके, जर्नी। और मैं क्या बोलूँ बताइए, पाइल नंबर 1, क्या बोलूँ बताइए? इससे मैंने यही बताया है कि एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक नए रास्ते की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर बेफिक्रे होके जा रहे हो आप। यहाँ पर कुछ कुछ तो आप नया कुछ करने वाले हो, नया स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हो। नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर ऐड होने वाली है, नई नई चीज़ों को आप सीखने करने वाले हो, लर्न करने वाले हो। बहुत कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा आने वाले टाइम में, जिसको कि आप बहुत खूबसूरती से आप उसको
मेंटेन भी कर रहे हो यहाँ पर। आपको मुझसे सबसे पहले पता है क्या लग रहा है कि आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास हो रहा है। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है हमारे अंदर, जो कि मैंने अभी रीडिंग में इंट्रो में भी बोला है। प्लीज़ आप इंट्रो भी सुना करो वहाँ पर। इंट्रो मुझे पता है आप लोग नहीं सुनते हो, डायरेक्ट पाइल पे आते हो, तो वो मत करा करो यार। ओके, कुछ तो नया है, क्योंकि समय का चक्र यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, समय की एक कहते हैं ना, आपका व्हील घूम रहा है, बहुत स्पीड से घूम रहा है आपका। सब कुछ नया नया है यहाँ पर। वन कार्ड, यस वन कार्ड, ओके पेशेंस, यस। यहाँ पर देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर। ये यहाँ तक 9 तक आना, ओके, ये 9 नंबर का कार्ड है। ये कितना मतलब एक सोर्स, 2 सोर्स, 9 सोर्स इसकी पीठ पे हैं। तो सोचो कितना दुख है, कितना दर्द है। तो ये ऐसे नहीं होता, हम पेशेंस रखते रखते यहाँ 9 तक आते हैं। जब 10 आ जाता है तब हम यानी कि हमारी एक फिर से न्यू बिगनिंग होती है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है। फिर से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। फिर से हम टोटली हम प्योर हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं, और वही हमारा संघर्ष खत्म हो जाता है और हम एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। गोइंग विद द फ्लो, बह रहे हो आप, बह रहे हो। कोई वो गिला शिकवा या कुछ ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर वाह फाइल नंबर 1, सोल फ्लेम राधा। ओके, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो संघर्ष आपका खत्म हो रहा है ना, आपने बहुत पेशेंस रखा, आपको यहाँ पर हीलिंग भी दी जा रही है। ओके, जिस दर्द में भी हो, जिस दुख तकलीफ में भी हो ना आप, वहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है। और इस दुख दर्द पेन से ये मुझे ऐसा लग रहा है आपको रिलेशन में मिला है। किसी के साथ रिलेशन में आपको बहुत चीटिंग हुई है, धोखा दिया, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुख में रहे हो यहाँ पर। तो राधा माँ आपको यहाँ पर उस दुख दर्द में आपको हीलिंग दे रही है। यहाँ पर हारमनी यहाँ पर आई है आपके लिए। राधा माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो आपने अपनी लाइफ में खोया है, उसमें आपको हारमनी यहाँ पर दी जा रही है। और जो भी आपने अपनी रिलेशनशिप में जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर किया है, दुख दर्द, वहाँ पर आपको हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। राधा माँ देखो क्या थी, बहुत एक माँ की तरह यहाँ पर पूजा जाता है उनको। बहुत इनका हार्ट चक्र है ना, इनका ये लगा लो कि इनकी दिल में कौन नहीं था, सब इस सब के लिए इनके दिल के अंदर प्यार था। सभी से ये खुल के प्यार करती थी, इनके लिए कोई भी ऐसा नहीं था। तो वही कुछ एनर्जीज यहाँ पर आपके अंदर यहाँ पर आ रही हैं। वो उस एनर्जी को आप यहाँ पर फील करोगे। आपके लिए कोई ना अपना रहेगा, ना कोई पराया रहेगा। आपको सिर्फ एक प्यार भरी नज़रों से आप यहाँ पर देखोगे, सबको अपना मानोगे यहाँ पर। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था यहाँ पर। तो आपके हार्ट चक्रा पर भी यहाँ पर हीलिंग दी जा रही है। ये आपका एक संघर्ष था आपके लिए, ठीक है। तो वो संघर्ष के लिए आपको हीलिंग दी जा रही है। ये बहुत जल्दी आप इस चीज़ से यहाँ पर निकल रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पीस में जा रहे हो, शांति में आप जा रहे हो, न्यू बिगनिंग आप अपनी यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। एक पेशेंस आपने बहुत ज़्यादा रखा था। जब कहते हैं ना कि साईं बाबा भी बोलते हैं, श्रद्धा एंड सबूरी, सब्र रखो, पेशेंस रखो, कि आपके भी दिन अच्छे आएंगे, आपके दिन भी पलटेंगे। जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। वाओ, कैन कंपेशन, यहाँ पर देखो दया और करुणा,
पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, ये कार्ड आपका पता है क्या बता रहा है कि आपको हमेशा मतलब एक जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है, जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम का भाव है, ये राधा माँ ऐसी ही थी ना, इसीलिए इनका कार्ड आया और वापस वही सब चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर कि आपको उसी के पथ पर आपको चलने की ज़रूरत है, उसी रास्ते पर आपको चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको आपको सिर्फ प्यार का रास्ता और एक करुणा, एक ममता भरी एक उसमें उस एनर्जीज में आपको यहाँ पर रहना है और वही आपके लिए सही है, ठीक है। आपको सिर्फ हमेशा दूसरों को सर्व क्या करना है, अपनी पॉजिटिविटी को सर्व करना है। आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, आप बहुत प्योर हो, बहुत सच्चे हो आप यहाँ पर, तो अपनी सच्चाई को बोलो यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने शायद अभी भी अपने मन के अंदर या मन के मंदिर है आपका, दिल आपका बहुत प्योर है, बहुत सच्चाई है उसमें, सिर्फ उसके अंदर प्रेम ही प्रेम है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको सिर्फ उसको ओपन यहाँ पर करो और उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर ये ब्लेस्ड किया जा रहा है कि आप लोगों की सेवा के लिए आप आगे आओगे, यहाँ पर लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है, ठीक है। ये कुछ अलग ही निकला है कि आपका संघर्ष कब और कैसे का, आप किसी किसी का यहाँ है ना लाइफ पर्पस से आप जुड़ रहे हो, कोई कोई अपनी लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर जा रहा है। ओ गॉड, कार्ड एकदम निकल रहे हैं आपके। ओके, यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियर है पाइल नंबर 1 कि आपको है ना थोड़ा सा इस एनर्जी से निकल जाओ। ये 9 हो चुका है, पेशेंस रख लो, बस थोड़ा सा और, थोड़ी सी और हिम्मत जुटा लो। ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ में, बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंजेस होंगे। आप पता आप कौन हो, ओके, आप किस रास्ते पर यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है, एक प्योरिटी, एक लाइफ पर्पस से आपको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इस एनर्जी से, इस उदासपन से, इस क्योंकि एंजल्स आपको बराबर बराबर नोटिस कर रहे हैं आपको, आप किस पल कहाँ किस एनर्जीज में बैठे हुए रहते हो, क्या सोच विचार करते रहते हो, उनको पता है यहाँ पर। वो सिर्फ आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो, एंजल्स आपके साथ में है यहाँ पर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो यहाँ पर। और जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, जब तक वो विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकल पाओगे। मेरी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी और मेरी एंडिंग भी यहीं से हो गई, बताइए। तो ये जो आपका संघर्ष है ना, आपका संघर्ष कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, तो प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास करो, फेथ रखो, विश्वास रखो, एंजल्स आपके साथ में है, बहुत कुछ यहाँ पर आपका बदलने वाला है, समय चेंज होने वाला और आप अलग ही जर्नी पे, अलग ही लेवल पे यहाँ पर जाने वाले हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कमांडर आस्था कॉल टू एक्शन का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। और आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा, इस कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने है ना कॉल टू एक्शन कि बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि एक जो साइकिल होती है ना कि हाँ ये हमारा संघर्ष है। संघर्ष मतलब क्या सोचते हो आप, क्या मानते हो आप कि संघर्ष है? ये हमारी लाइफ का एक बहुत दुख भरे दिन होते हैं, हमें बहुत टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, हम बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ओके। सही बात है, ये झूठ नहीं है, होता भी ऐसा ही है। लेकिन ये क्यों होता है?
और कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। ओके, वो इसीलिए किया जाता है कि आपको जो टूट रहे हो ना, वहाँ से आपको पता चले कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, वहाँ से आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। टोटली जो समय, स्थिति और जो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं ना, हम उन्हीं से ही अपने आप को जान पाते हैं और उन्हीं से हम अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। टोटली वो कहते हैं ना, चैलेंज, एक चैलेंज का टाइम होता है हमारे लिए। अगर उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, कबूल कर लेते हो, तो यकीन मानो आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो वहाँ पर। और वही आपने किया। जो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत चैलेंज आए, बहुत चैलेंज आए, और बहुत खूबसूरती से, वो कहते हैं ना 10 में से 10 मार्क्स मिल जाना, मतलब एक कहते हैं ना, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जाना, दूसरे से तीसरे जाना। मतलब आपने एक चैलेंज पूरा किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, मतलब वो पूरा अपने आप को रेडी कर लिया है। उन परिस्थितियों से, उन हालातों से बहुत कुछ अपने आप को तैयार किया है। मतलब मेरे कहने का मीनिंग आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप रेडी हो। आपका संघर्ष जो भी था ना, वो बिल्कुल आप उस चीज़ से आप सीख गए हो। उस संघर्ष ने ही आपको सिखाया है, बताया है कि अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, जो भी आपने सीखा है, उसको बताओ, आगे बढ़ो और उसको एक्सपोज करो। वहाँ पर बताने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपने किस टाइम पे कैसे हैंडल किया था, क्या आपके दिमाग में थॉट्स आते थे, कब आपने किस तरह से चीज़ों को मतलब स्टार्ट करा वहाँ पर। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये कि कोई कोई अपना मोटिवेशनल कुछ यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। कोई कोई मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर बन सकता है, चीज़ों को बेहतर तरीके से आप बता सकते हो। तो उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरा टॉपिक कहाँ गया कि आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा। ऑलरेडी आप अपने ऊपर तो काम कर चुके हो, सब कुछ हो चुका है यहाँ पर, सिर्फ ख़त्म कब होगा संघर्ष, वो तो देखो लाइफ है, पार्ट है, ये एक नज़रिया है अपना। ओके, एक नज़रिया किस तरह से भी ले लो आप उसको। संघर्ष ले लो, हाँ बस मेरी लाइफ में अब सब कुछ हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी लाइफ पीसफुल चलेगी। आप देख लो 10-15 दिन रुको या 1 महीना रुको, आपकी लाइफ में 30 दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। लेकिन नज़रिया क्या है, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानोगे तो प्रॉब्लम लगेगी आपको, नहीं मानोगे तो क्या, अच्छा ये सिचुएशन आ रही है, चलो इस सिचुएशन से तो ऐसे ही निकल जाएंगे हम। बस करना इतना होता है। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो यहाँ पर। ओके, अब मैं कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा। फाइल नंबर 2 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड मी, आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, फाइल नंबर 1 आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, फाइल नंबर 1 Oh God, oh God, मैं क्या बोलूं, बताइए। अभी तक तो आप कार्ड के मीनिंग भी समझ गए होंगे। पाइल नंबर 2, मैंने इस कार्ड से आपको क्या बताया, बताइए आप क्या बताया, कि सिर्फ आपको एक्शन लेना है, फुल्ली रेडी हो आप। जो कुछ भी आपने सहा है, करा है, उसको मतलब उसको विस्तृत रूप से फैलाना है, एक्शन लेना है आपको, फुल्ली रेडी हो आप। ये वही है, ये वही है। आप मैजिशियन हो, मैजिशियन। सब कुछ यूनिवर्स ने आपके हाथों में दे रखा है, सब कुछ आपके पास है यहाँ पर। अरे तो आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ो बच्चे। किस चीज़ का वेट कर रहे हो और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप? आपका तो सब कुछ हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलूँगी आपके लिए पाइल नंबर 2, मैं फिर बोलूँगी, अगर संघर्ष की बात मत करो यहाँ पर। ओके, संघर्ष तो हो चुका है आपका लाइफ का, लेकिन अब आप उसको एक दूसरा रूप दे देना है आपको। समझ रहे हो? आपको चीज़ों को एक अलग दूसरे रूप में आपको लेके आने की ज़रूरत है।
संघर्ष का नाम मत लो। वो बहुत कुछ सिखाती है हमें, ओके, बहुत कुछ बता देती है वो। हालात ही हमें सिखाता है, समय ही हमें सिखाता है यहाँ पर। और ये हालातों ने, समय ने ही आपको मैजिशियन बनाया है, ओके। आपके हाथ में ऐसी पावर्स है कि यूनिवर्स ने आपको इतना रेडी कर दिया, इतना रेडी करा, हर तरीके से रेडी कर दिया आपको कि आप एक मैजिशियन हो। आपके पास सब कुछ है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। किसी से आप रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको बेटर करना चाहोगे आप, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर माइंड से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, किसी को हील करना चाहते हो, या किसी के दुख दर्द तकलीफ को दूर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर। टोटल आपको सब कुछ इतना, मेजर अरकाना का इतना पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर। नंबर 1, ओके, नंबर 1 का कार्ड है आपका सूर्य बहुत बलवान है। सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करता है। किसी किसी को यहाँ पर, अब मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप है ना, कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अबंडेंस आ रही है, बहुत इनर स्ट्रेंथ आ रही है। हर चीज़ को हैंडल करने की यहाँ पर पावर्स आपको दी जा रही है। यहाँ पर आपके पास सब टूल है यहाँ पर, ओके। संघर्ष, ये देखो, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, मैं फिर बोलूँगी यहाँ पर। लेकिन आपको यूनिवर्स ने उस संघर्ष से जीतने के तरीके भी आपको दे रखे हैं, वो आइडियाज़ भी दे रखे हैं। वो सब कुछ आप ही के हाथ में, सब कुछ जिसको चाहो बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, या फाइनेंशियली, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या किसी से कुछ भी रिलेटेड, तो आप मिनटों में उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके अंदर वो एनर्जी से, यहाँ पर सिर्फ आपको एक्शन लेना है, ओके। यहाँ पर आपका रूट चक्र बहुत एक्टिव है, बहुत बैलेंस है। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रही हूँ। आप जो चाहो वो कर सकते हो। जितना आप स्पिरिचुअल हो उतने ग्राउंडेड पर्सन भी हो आप यहाँ पर, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अबंडेंस है आपके करियर में, आपकी लाइफ में। यहाँ पर चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप करना जानते हो। एक मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ चुका है। यहाँ पर ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो आप, ओके। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, मुझे नहीं लगता है कि 10-15 दिन से ज़्यादा आपको वो चीज़ें बाद में मिलेंगी। देखो, डिपेंड करता है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप, तो वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन किस रूप में, किस तरीके से आपके सामने आएगा, वो आपको पता होगा। आप ये नहीं कि आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट किया, बहुत बड़ी जॉब किया, बहुत कुछ ऐसे रिलेशन की डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से। देखो, एक मैनिफेस्टेशन भी हमारा जब काम करता है, जब बैलेंस होती हैं चीज़ें, एक तरीके से मांगा जाता है यूनिवर्स से भी, ओके। समझ रहे हो आप? बहुत छोटे से रूप में यूनिवर्स से चीज़ों को मांगा जाता है, ठीक है। बड़ी चीज़ को मांगोगे तो वो प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आएंगी। ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ मांगी और तुरंत आपके सामने आ गई। यहाँ पर वो प्रैक्टिकल रूप में करके दी जाएंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड से, बहुत मेजर अरकाना का कार्ड से, मेजर आपका सब कुछ। यहाँ पर आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, तो वो आप ही खत्म करने वाले हो। यूनिवर्स ने तो बोल दिया, एंजल्स ने तो बोल दिया आपको कि सब कुछ हमने आपको दे रखा है, सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ आपको दे दिया है। अब चाहो उसको घूमते रहो, कैसे ख़त्म करना है, क्यों ख़त्म करना है, उन्होंने सब कुछ ही दे दिया आपको। रिलेशन में प्रॉब्लम है तो वो भी चीज़ आपके पास है कि बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट कर सकते हो रिलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं, टू कार्ड्स ही है एकदम। ये हो क्या रहा है? वाह, यस। पाइल नंबर 2, पहले अधिकतर टाइम है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग, एक जगह पे खड़े रहना, सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना। ये जो एक्शन का कार्ड आया है, यस, ये कार्ड भी एक्शन को बताता है। यहाँ पर आपका संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, तो माय डियर पाइल नंबर 2,
आपको सिर्फ एक्शन लेना है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आप ही के पास है, यूनिवर्स ने सब कुछ आपको दे दिया है, सब कुछ अर्पित कर दिया है, सौंप दिया है। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। आपको सिर्फ अब सोच विचार करने में या उसमें कि हाँ करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मेरा कॉन्फिडेंस इसमें हाई होगा कि नहीं होगा, उन सब चीज़ों से बाहर निकलो, ऊपर उठो, एक्शन लो, ओके, और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को समझना है, फेथ करना है, विश्वास करना है, आगे एक्शन लेना है और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की यहाँ पर नई शुरुआत करनी है। ये 0 का कार्ड आ गया है, ये 0, ये 1, माय गॉड, और कितने येलो येलो हैं, ओके। इतनी अबंडेंस, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी क्लियरिटी कार्डों में। एक आप अपनी लाइफ को अगर एक्शन लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो पता है कितनी खुशियां हैं आपकी लाइफ में, कितनी न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी की, आप अपनी एक थॉट्स की, अपनी हर चीज़ की न्यू बिगनिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशन में भी और कैरियर वाइज भी, या चीज़ों को हैंडल करने की बहुत खुश हो रहे हो, मगन हो रहे हो, डिसीजन आप ले रहे हो। यस, डिसीजन लेके एक्शन भी ले रहे हो और आप कुछ नया यहाँ पर कर रहे हो। चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप सॉर्ट आउट यहाँ पर करने वाले हो। अभी तक वो शायद समझ में नहीं आता था कैसे करना है, क्या करना है, एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, उसी दुविधा में आप रहते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्लियर किया जा रहा है आपको, एक्शन लो, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। सभी कुछ आपके पास यहाँ पर दे रखा है। संघर्ष है तो वो आप ही को ख़त्म करना है। ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे दी, इतना ज्ञान दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया। बैलेंस रखना है अपने आप को, बैलेंस रखो और जो चाहो वो कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ आपके लिए। गाइडलाइंस यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 और 2 भी आ ही जाएगा और ये 3। मतलब आप बहुत बैलेंसिंग उसमें चल रहे हो आप यहाँ पर। आपको एंजल्स, मतलब आपका संघर्ष कब और कैसे ख़त्म होगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है एक्शन लो, आगे बढ़ो। एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको। और वो पता है आपको, वो कहते हैं ना कि फ्री कर रहे हैं, वो हर चीज़ से आपको फ्री किया जा रहा है। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दी जा रही है कि आपके साथ जो कुछ भी पीछे हुआ है, पास्ट में हुआ है, उस एनर्जी से बाहर निकलो। ओके, पाइल नंबर 2 एंजल्स बोल रहे हैं मेरे बच्चे बाहर निकलो, आपको उड़ना है, खुले आसमान में आपको उड़ने के लिए ये मौका दिया जा रहा है। आपको उड़ो, जितना कर सकते हो। आपके पास ऐसी पावर्स है, ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि जितना कुछ अपना बारे में सोच सकते हो, अच्छा सोचो, अच्छा करो यहाँ पर। ठीक है, पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ दो। ये गाइडलाइंस है आपके लिए। आपके वो कहते हैं ना कि बस आपको अब आगे की तरफ देखना है, अपने आप को ओपन करना, अपने विंग्स को खोलो, ओपन करो और विंग्स को फैला के बस ऊपर की तरफ यहाँ पर उड़ना है आपको। ये गाइडलाइंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2, वाओ, अभी तक चीज़ें जो रुकी हुई थी ना आपकी अबंडेंस, आप अब बोलोगे कि कुछ अलग बोलते नहीं होती थी, मैं क्या अलग बोलूँ बताइए आपके लिए। ये अबंडेंस, ये बस तीनों 3 कार्ड्स येलो अबंडेंस को बताते, सक्सेस को बताते हैं, पॉजिटिविटी को बताते हैं। ओके, और ये अबंडेंस अब खुद ही आ गया यहाँ पर। आपको क्लियर है ना चीज़ें, यहाँ पर कार्ड्स क्लियर है। यस, ये अबंडेंस,
ठीक है, आप मतलब अपनी लाइफ को पता है यहाँ पर आपका संघर्ष कब्र कैसे वो हो चुका है, संघर्ष की लाइफ, आपने संघर्ष का वो टाइम निकल चुका है आपका। सिर्फ अब आपको मैनिफेस्ट करना है, अच्छे अच्छे कामों पर अपनी एनर्जीज को लगाना है, सोच विचार नहीं करना है, सिर्फ हर काम के लिए आपको आगे बढ़ना है, एक्शन यहाँ पर लेना है, पीछे की तरफ मत देखो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। जितनी सक्सेस है आपके पास, जितनी पॉजिटिविटी है आपके पास, जो भी आपके पास है, उसको सिर्फ इंजॉय करना है, मगन रहना है, खुश रहना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये कहते हैं ना कि जब हम देखो कोई भी चीज़ मिलती है ना पाइल नंबर 2, तो बैठे बिठाए कभी कुछ नहीं मिलती है। ओके, यहाँ पर आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, बहुत चीज़ों को आपने है ना समझा है, जाना है। यहाँ पर मुझे पता है इस कार्ड से बहुत, मुझे ये कार्ड बहुत फनी सा लग रहा है बहुत फनी फनी सी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर इस कार्ड से, कि कितना खुश है, मगन है यार, इसको कोई बेफिक्रा हो रहा है यहाँ पर कि किसी चीज़ की इसको फिक्र ही नहीं है। ये आपको यहाँ पर वो चीज़ें दी जा रही हैं कि बच्चे गुजरा हो, संघर्ष था, वो टाइम निकल चुका है, अब ये टाइम आपका होने वाला है कि मस्त मौला वाली ज़िंदगी आपको रहनी है। जैसे कहते हैं ना फ़कीर बाबा कैसे होते हैं कि उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, बस उड़ते हैं, वो खुले आसमान में उड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे क्या पता नहीं ईश्वर ने उनको क्या खजाना उनके हाथ में दे दिया। ओके, तो बहुत, मैं पाइल नंबर 2 में क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइडलाइंस निकल गई आपके लिए, अबंडेंस कार्ड निकल गया। मतलब मैं यहाँ पर दूसरी एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए। संघर्ष का वो कैसे खत्म होगा, पाइल नंबर 2, संघर्ष का वो कैसे खत्म होगा, पाइल नंबर 2। बहुत 2 कार्ड सी, वाओ वाओ, ये क्या हो रहा है पाइल नंबर 2 आज, क्या हो क्या रहा है ये ब्लॉसिंग अबंडेंस, ये देख रहे हो आप, ये 2 अबंडेंस है, 2 अबंडेंस, क्या मिल रहा है आपको। हाँ, मतलब आपका जो भी ये संघर्ष था ना, ये संघर्ष कब और कैसे खत्म, वो हो चुका है। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर आपके लिए, कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं, सब कुछ आप पॉसिबल कर सकते हो। अभी भी कुछ आपकी लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कुछ चीज़ें हैं अभी भी शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए यही है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप मैजिशियन हो। ठीक है, सबको ठिकाने बहुत अच्छे से बैलेंस यहाँ पर कर सकते हो। समझो, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अबंडेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 2 आप। ओके, मैं यहाँ पर लास्ट लेती हूँ कार्ड। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड, संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा, संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा। वाओ, लेडी वीनस, डाउनलोड अंडरस्टैंडिंग, coming your heaven and the treasure mouth. ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप को पहचानोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स दी गई है कि जो सोचोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने 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 आप को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट यहाँ पर करने की ज़रूरत है। मतलब सोचो, आप जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो ना अपने माइंड में, वो सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही हैं। तो किन चीज़ों को डाउनलोड करना है हमें, कैसे पैटर्न को डाउनलोड करना है, पॉजिटिविटी को। ठीक है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपको ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, उनको डाउनलोड करोगे, उतने ही स्वर्ग दूतों से आप जुड़ पाओगे। ओके, आप है ना,
आने वाले टाइम में बहुत शाइन करने वाले हो। एक अलग ही रूप में आपको देखा जाएगा, एक अलग ही रूप में आपको निहारा जाएगा। ओके, कर्मा रिलीजिंग, यस, आ गया ना कार्ड, कर्मा रिलीजिंग। यहाँ पर जो अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी आपकी सब चीज़ें रुकी हुई थी, समझ ही नहीं पा रहे थे, तो आप एक कार्मिक पैटर्न में थे, एक संघर्ष आपने बहुत किया है। लेकिन उस संघर्ष से जब हम कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं, कार्मिक बंधन में होते हैं, तो हमारा जो कार्मिक होता है वहाँ से हमें बहुत कुछ लर्न कराता है, सिखाता है, और वो अपना जो भी उसको एक लेना होता है वो लेके, और हमें भी जस्टिस वहाँ पर मिलता है यहाँ पर। तो आपने बहुत अपना कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि जो हो चुका उस ड्रामे से अब आपको बाहर निकलना है, आपको एक नए पाथ पे, नई जर्नी की तरफ यहाँ पर चलना है, और एक अच्छी जर्नी और एक अच्छी पॉजिटिविटी आपके रास्ते में यहाँ पर आ रही है। आप गुड एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया है यहाँ पर। ओके, तो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जब हम अपना चीज़ों को, एक साइकिल आपने कंप्लीट की है, एक साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं और एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं यहाँ पर। तो संघर्ष तो शायद आपका हो चुका है यहाँ पर पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पर चक्रा से लूँगी। अरे अरे, ओ, ये क्या हो रहा है, ये देखो गॉड, जॉय, आपको बस खुश रहना है। ये फूल का कार्ड है, जो एक खुश रहना है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ओपन करोगे, खुले में रहोगे, उतने ही ज़्यादा आप खुश, मतलब एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट यहाँ पर करोगे। वाह, ये मतलब मैंने शफल भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं एंजल्स अपने अराउंड ही है। पाइल नंबर 2 फील करना आप, ओके, मुझे तो बहुत फील होते हैं। सोलमेट, यहाँ पर आपको अपनी थर्ड आई, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर मेडिटेशन और करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जा रही है, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि का विकास किया जा रहा है आपकी, कि बहुत आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, आप अपनी इंट्यूशन के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हो। मतलब ये 3 कार्ड्स कितने पॉजिटिव एकदम आए हैं, जॉय, सोलमेट और विजडम। वाह, तो मतलब आपका तो, आप तो एक न्यू जर्नी में चल रहे हो यार। ओके, ये सिर्फ आपको क्लियरिटी चाहिए थी, तो क्लियरिटी आपको मिली है यहाँ पर। ओके, तो हैप्पी हो, खुश हो कि आप कुछ नया कर रहे हो यहाँ पर। इतनी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, इतनी पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। एक कर्मा को रिलीज़ किया है आपने, रेडी हो, बस एक्शन हो, खुश रहो, मगन रहो यहाँ पर। और क्या करना है, यूनिवर्स एंजल्स को ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है। आज एंजल्स अपने इर्द गिर्द ही थे, तो ही कार्ड्स में शफल भी नहीं कर रही हूँ और कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू ज़रूर आपको करना है एंजल्स का, यूनिवर्स का। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड बाय पायल 2।